फर्स्ट डायलिसिस। उसके बाद सेकेंड डे, जैसा कि भाई का कल डायलिसिस हुआ, दैट वाज फर्स्ट डायलिसिस। फर्स्ट डायलिसिस था लाइफ का आपका। आज क्या बोल रहे, क्या हो रहा है आपको? तो ये मतली होना, नौजिया होना, ये वन ऑफ द मोस्ट कॉमन साइन सिम्टम जो भी है। एवरी डायलिसिस पेशेंट को जिस दिन डायलिसिस हुआ, नेक्स्ट डे आके पूछना वॉमिटिंग्स हुए क्या, हेडेक हो रहा क्या, दिख रहा क्या बराबर। जिस तरह अपन किडनी बायोप्सी पेशेंट के बारे में पूछते, यूरिन आया क्या, ब्लड आया क्या, बैक पेन हो रहा क्या, बीपी गिर रहा क्या, उसी तरह डायलिसिस पेशेंट जिसको फर्स्ट डायलिसिस होता है ऑलवेज, खासतौर से जो लोग डायलिसिस पे क्रॉनिक किडनी डिजीज के साथ आते हैं, अब इनका यूरिया 280 था, 280 यूरिया वाले को जब डायलिसिस करते हैं आप, तो यूरिया कम हो जाता। इन यूरिया कम होने से ब्रेन में स्वेलिंग आती है। इट इज समथिंग लाइक दिस। पेपर पेन है क्या? कैसा रहता? ये सेल है, क्या है? सेल है, अतराफ में ब्लड रहता, और ब्लड में यूरिया जो है फॉर एग्जांपल 300 था यूरिया, सेल के अंदर भी यूरिया 300 है। 300 यूरिया इनसाइड द सेल, 300 आउटसाइड द सेल। जब डायलिसिस करते हैं अपन, यूरिया कहाँ से निकालते हैं? सेल के अंदर से तो नहीं निकाल सकते, इट्स इम्पॉसिबल। डायलिसिस की लाइन यहाँ पे है, यूरिया यहाँ से साफ होता है। तो विद इन 2 आवर्स, 3 आवर्स, 4 आवर्स जो भी है, इफ इट इज 50% रिडक्शन कर दिया अपन, ये 300 से अगर 150 हो गया, सेल के अंदर स्टिल अभी 300 ही रहता है। सेल के अंदर स्टिल यूरिया इज 300, बाहर 150 हो गया। और बाहर क्या है? बहुत सारा प्लाज्मा है या वाटर है। So what happens is body will try to equilibrate this. How? It will start diluting the water. More water will flow inside the cell till it becomes 150. Calibrate करने जाता। This is how the body works. इसको क्या बोलते हैं? Diffusion. Diffusion. तो यही प्रिंसिपल डायलिसिस का भी। तो जब वाटर अंदर जाता है, ये 150, इसका यूनिट याद रखना इसलिए मिलीग्राम पर डेसीलीटर है। तो मोर द वाटर द मोर लेस द कॉन्सेंट्रेशन। तो अब ये 150, जब सेल जब इतना था आपका सेल का शक्ल 150 होने की वजह से यहाँ से इतना हो गया है। सेल अगर यहाँ बढ़ गया अच्छा दिखता है, बट अगर ब्रेन में बढ़ गया तो प्रॉब्लम हो जाता है। ब्रेन बड़ा नहीं हो सकता। ये जो वॉल्ट है, क्रेनियल वॉल्ट बोलते हैं, खोपड़ी, क्रेनियल वॉल्ट वेरी हार्ड, ये एक्सपैंड नहीं हो सकता। तो अल्टीमेटली इंट्राक्रेनियल प्रेशर गोज अप, प्रेशर इन द ब्रेन गोज अप। ब्रेन को खाली यू कैन मेक इट मोर एफिशिएंट, यू कैन नॉट ग्रो इन साइज बाय डूइंग वर्कआउट्स। सो बट अगर पानी भर गया, ब्रेन बिकम्स एडिमेटस, स्वेलिंग आ जा रही, टाइट हो जाता ब्रेन में, एंड देन पेशेंट का इंट्राक्रेनियल प्रेशर गोज अप, इवेंचुअली ब्लरिंग ऑफ विजन हो जाता, दिखता नहीं उसको क्लियरली, वॉमिटिंग्स होने का चांस आया था, बाज़ वक्त इंसान की डेथ हो जाती, फिट से सीजर्स आ जाते हैं। सो लाइफ थ्रेटनिंग इशू है। ये प्रॉब्लम को बोलते हैं डायलिसिस डिसइक्विलिब्रियम सिंड्रोम। ये यूजुअली फर्स्ट डायलिसिस में होता है, इसीलिए ऑलवेज फर्स्ट डायलिसिस वी डू ओनली फॉर 1 और 2 आवर्स मैक्सिमम। उसके बाद में सेकेंड डायलिसिस 3 आवर्स, रेगुलर डायलिसिस 4 आवर्स का रहता रेगुलरली। तो ये इक्विलिब्रियम में टाइम लगता, इट टेक्स एटलीस्ट 3 days ये पूरा सेटल हुआ था। तो फर्स्ट डायलिसिस हमेशा ये रिस्क रहता दैट यू कैन डेवलप डायलिसिस डिसइक्विलिब्रियम। सिम्टम्स ऑफ रेज इंट्राक्रेनियल प्रेशर। रेज इंट्राक्रेनियल प्रेशर, जब ब्रेन में प्रेशर बढ़ जाता है, फिट्स आने का चांस रहता, सीजर्स, ब्लरिंग ऑफ विजन हो जाता, दिखाई नहीं देता बराबर। और अगर अपन लोग जो है फंडोस्कोपी करके देखे तो जो है नैरोनेस हो जाता पीपल्स में। एंड अगर अपन लोग इनसे पूछे तो ही विल स्टार्ट वॉमिटिंग आल्सो, मतली होते रहते बिकॉज ऑफ द प्रेशर। इररिलेवेंट्स में ड्राउजीनेस, सीजर्स बेसिकली, जैसे ब्रेन एक्सपैंड होते रहता, सीजर्स, एंड फाइनली इट गोज डाउन द स्पाइन, इसको हर्निएशन बोलते हैं, डेथ हो सकती। तो डायलिसिस डेंजरस है। जो लोग बोलते थे पहले डायलिसिस स्टार्ट करे मर गए भाई, उन्होंने डाई हो गए, ऐसे ही होते हैं। एग्रेसिव डायलिसिस अपफ्रंट कर देते हैं, इट्स रॉन्ग। सो इसको प्रिवेंट करने के लिए वी डू शॉर्ट सेशंस ऑफ डायलिसिस, जिसको बोलते हैं इनएडिक्वेट डायलिसिस करना चाह रहे हैं, तो स्लोली पेशेंट कस्टम होता है उसको।
डायलिसिस पेशेंट्स को जब भी आप फर्स्ट टाइम मिलेंगे, नेक्स्ट डे आस्क देम वेदर दे हैव गॉट एनी नॉजिया, वॉमिटिंग। यूजुअली नहीं होता हमारे पेशेंट्स को, दे फील हैप्पी द नेक्स्ट डे बिकॉज वी डू ओनली 1 or 2 सेशंस, बट इनका यूरिया बहुत हाई था,